आजकल कूंडे मनाए जाते हैं, इसकी हकीकत क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये रजब में लोग कूंडे करते हैं, जो करते हैं उनको तो छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। जो आप और हम सुन्नी मुसलमान लोग हैं, हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं, जो हम हैं ना, ज़रा हम अपने मौक़िफ़ को समझें कि हम इसको क्या मानते हैं। बाबा, हमारे मज़हब में कोई कूंडों की रस्म नहीं है, और ये रस्म है, इबादत भी नहीं है। और याद रखो, कूंडा किसी इबादत का नाम नहीं है। न कूंडा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, न अरबी की इबादत है। न कूंडे का जिक्र कुरान में है, न हुजूर के फरमान में है, न किसी सहाबी की तालीम में है, न किसी अहले बैत के अमल में। न चार आइम्मा जो बरहक है, न उनने किया है, न किसी वली ने किया है, न किसी नबी का हुक्म है। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है, और हम इसको लेकर हमारे हज़रात बैठ गए। मुझसे एक खातून ने फ़ोन पे बात की, तो मैंने कहा आप ना करें कूंडे। मुझे कहने लगी कूंडे में कोई हम पेशाब पकाते हैं? हलाल चीज़ होती है, आटा होता है, घी होता है, चीनी होती है। तो मैंने उसे कहा अम्मा जान, सब कुछ हलाल होता है, लेकिन ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात के मामले की वजह से लोग पकाते हैं। कहते नहीं, हम तो इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की वजह से। मैंने कहा नहीं, इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश शव्वाल में है और उनकी वफ़ात शाबान में है। रजब के साथ उनकी वफ़ात और पैदाइश का कोई ताल्लुक़ नहीं। यह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में अमीर रज़ा तबर्राई लखनवी ने 1906 में लखनऊ के अंदर यह रस्म बद शुरू की है। यह उसका काम। और कूंडा लफ्ज़ ये पंजाबी का है। पंजाबी में कहते हैं ऐ तेरे तिजारत दे कूंडे हो जावेन। ये बद्दुआ है कि अल्लाह तेरी तिजारत को गर्क कर दे। तो ये कूंडा आप किस नाम से कर रहे हैं भाई? ये चूड़ी टिका आपने खाना है तो किसी और दिन में खा लो। इस दिन में आप कूंडे की रस्म बुनियाद बनाकर बैठेंगे, ये अल्लाह रसूल की तालीम नहीं है, ये शरीयत की तालीम नहीं, ये ऐसी। अच्छा, फिर एक मुसीबत और गले में पड़ी हुई है। इस कूंडे पे कहानी भी सुनाते हैं। वो रखी हुई है कापी, हमारे यहाँ किताब घर वालों से मिलती है, कूंडों की कहानी। वो कहानी मैंने मंगवाई है और पढ़ी है। यार चलो, कोई आयत का, कोई हदीस का हवाला होगा, किसी सहाबी, किसी अहले बैत, किसी बुजुर्ग, किसी नबी वली की कोई बात होगी। कुछ भी नहीं है, सारा झूठ है। क्या? एक धरती थी, एक बादशाह था, उसका वजीर था, उसका नौकर था, लकड़हारा था, उसकी बीवी थी। न धरती का नाम पता, न मुल्क का नाम पता, न बादशाह का नाम पता, न वजीर का नाम पता, न लकड़हारे का, न उसकी बीवी की कोई सनद पता। बस ऐसे उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है। सराय की चादर न वहाँ देते बैठे हैं साहब, ना हमारी छत है, ना हमारा बरामदा है, बाबा पानी चल रहा है और हम बैठे हुए। ये उसी तरह है, सारा गलत। वो अच्छा, फिर है क्या? मौलाना ये रुमाल मुझे दिखा। कहते हैं लकड़हारे ने कहा मैं कूंडे नहीं करता, तो उसके हाथ में एक इस तरह रुमाल सा था, गठड़ी बांधी हुई थी, उसमें खरबूजा था। तो जज ने कहा कि तूने कत्ल क्यों किया? उसने कहा मैंने कोई कत्ल नहीं, वो खरबूजा है। खोला तो वो खरबूजा नहीं था, किसी बंदे का सर था। तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करो, फांसी भी चढ़ाओ, ये तो कातिल है। तो कहते हैं दिल ही दिल में उसने कहा अब मैं कूंडे पकाऊंगा। तो फिर जो देखा तो वो दोबारा खरबूजा बन गया। शर्म से डूब मरना चाहिए इस बात करते हुए। यार ऐसी बात होती ना, ये हमारे जज बेचारे क्यों मुश्किल बैठ के फैसले कर रहे हैं। ये सिटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कि कूंडे वाले बिठा दो, वहां पर सारे फैसले ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। ये ईरान तुरान की बातें हैं, कोई इस्लाम नहीं। ये जोर जबर से इसको इस्लामी मामला बनाया गया नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक बंदे ने किसी को गाली देनी थी, सामने वाले का नाम था हाजी साहब। अब वो हाजी साहब को गाली देता तो लोग उसे कहते हया कर, हज को गाली देते। तो वो डरता था, भाई यार हाजी को तो मैं गाली नहीं देता, वो हाजी साहब है। रोज सोचता था कि मैं इसको गाली दूंगा, मेरा इसका इख्तलाफ है। तो एक दिन उसने 3, 4, 5, 6, 10 लफ्ज मिलाए और हाजी को गाली दे दी। वो क्या लफ्ज मिलाए थे अब सुनो जरा। उसने उसे जाकर कहा तू है हाजी, हाजी को उलट करो बनता है चाजी। चाजी कहते हैं फारसी में कमान को, कमान के ऊपर गाफ लगा दो गुमान बन जाता है, और गुमान का माना होता है शक करना। शक के 3 शीन के नुक्ते हटा के गाफ बना दो बनता है सग, और सग कहते हैं कुत्ते को, लिहाजा तो कुत्ता है। अब बताओ कहां हाजी और कहां कुत्ता?
शक्कर और बक्कर जितना फ़र्क है उसने मिला दिया। तो ये भी ऐसे फजूल रस्म है भाई। हम आलू सुन्नत वल जमात हनफी सुन्नी मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते। हम कोई जो करता है वो जाने, उसका काम जाने, आप और हम तो बचे ना। और ये औरतों में रस्में बहुत बड़ी पाई जाती है। पश्तो में इस्तेमाल होता है, जिस औरत का खावन फौत हो जाए ना, हाँ, उसको कुंडा कहते हैं। कूड़ा कहते हैं, कुंडा कहते जिसका खावन फौत हो हैं, जाए। फौत हो जाए। अच्छा, जय को ऐसा रंडे डालते हैं। हाँ, ए बड़ा सोना लफ्ज है। जिसका खावत मर जाए वो औरत कूंडा है। ठीक है, अब बताओ ये कूंडे किसने करने हैं? ये अपनी पैर तू तांगे टोर भावे। ये भाई इस तरह फजूल चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत जी, 2 सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी वरजुकनी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। इमाम है तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई, आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपका लिखा जाएगा कि नवाफिल आपके शुमार होंगे। लेकिन तहज्जुद के लफ्ज़ का माना ये नहीं है। तहज्जुद हजदा से निकला, इसका माना है नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। कम से कम आप कोई 2, 4, 5 घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठ जाएं। ये नहीं है हमारे वाले कहते हैं 12 बजे के बाद तहज्जुद है, यूँ नहीं है। ये शरीयत में 12 और 1 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। बस आप सुबह के दाखिल होने से पहले पहले पढ़ लें, यानी अव्वल वक्त में तो आप सोएंगे ना, अब तो सोकर उठें, असल तहज्जुद ये है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा के साथ 2 नफल पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तहज्जुद बना देंगे। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की बाइद नहीं है, लेकिन आँख खुलने की दुआ ज़रूर कर लिया करें। देखो माशाअल्लाह कैसा तामीरी सवाल है यार, ऐसे सवाल मज़ा भी करते हैं। अल्लाह अकबर, जो बंदा दीन सीखने के लिए सवाल करे। हमारे अक्सर भाई कहते हैं हयात ममात मौलवियों का काम है, हम जिसको माने जिसके पास जाएं, हयात ममात से क्या लेना। मेरे भाई, मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, ये हयात ममात का लफ्ज़ ये अकीदा हयातुन नबी की तौहीन है। लफ्ज़ ये ना बोला करें। हयात ममात क्या होता है? अकीदा हयातुन नबी। ये लोग जो हयात ममात का लफ्ज़ कहते हैं ना, या तो नावाकिफ़ है, उन्हें पता नहीं है, और या वो इस अकीदे की अहमियत को गिराना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई यूँ कहे ख़त्म जारी क्या है और वो ख़त्म नबूवत न कहे, अकीदा ख़त्म नबूवत न कहे, ख़त्म कहे और जारी कहे। जारी मिर्ज़ाई मानते हैं, ख़त्म मुसलमान, ख़त्म जारी के चक्कर में हो, तो हम नहीं कहेंगे भाई तू ख़त्म नबूवत की अहमियत को गिरा रहा है। तो इस तरह हयात ममात का लफ्ज़ बोल के आप अकीदा हयातुन नबी के लफ्ज़ की अहमियत को मत गिराएं। और बाकी एक आप मौलवियों का है, भाई अकीदा सिर्फ मौलवियों का होता है, अकीदा मौलवी का भी है, गैर मौलवी का भी है। अकीदा हयातुल अंबिया हर अहले हक का अकीदा है, वो मौलवी है या गैर मौलवी। बाकी ये बात कि मौलवियों का काम है, ये जान छुड़ाने वाले काम है। ये इस तरह हाजी और चाजी नहीं बन पाएगा, इसके लिए पूरे दलाइल हैं और पूरी तरतीब है। भाई, अकीदा हयातुल अंबिया कुरान करीम में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया हुजूर की हदीस में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया सहाबा के इजमा में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया उम्मत के तमाम फ़ुक़हा इसके कायल हैं। तो आप ऐसा ना कर दें ये फ़लाँ है फ़लाँ है, ये मौलवियों के काम है। मौलवियों वाली बात नहीं है, उलमा समझाते हैं आपको। हमारे इलाके में एक औरत है, कहती है कि मेरे पास एक जिन है जिसका नाम हाजी बाबा है, जिसके ज़रिए लोगों की बीमारी हल करती है। लोग उसके पास जाते हैं और जिन काम करते हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता आप कोई हाजी बाबा इनके पास है। बाकी जिन्नात क्या काम करते हैं आप मुझे बताएं। जिन से आपने क्या लेना है? कोई जायज़ काम कराना है तो बंदे भी कर सकते, नाजायज़ कराना है तो फिर जिन भी करे तो नाजायज़ है। भाई आप कहें मुझे उठा के दे दो, ये मुझे भाई अहमद शाह भी उठा के दे सकता है, जिन क्यों उठाए? और अगर मैं कहूँ इसके जेब से पैसे निकाल के दो तो वो जिन निकाले भी हराम है। तो आप जिन से कौन सा काम कराती हैं, ज़रा बताएं क्या काम है? अगर जायज़ काम वो जिन से कराती है तो बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं मसला। कोई नाजायज़ काम कराती है, कोई गलत काम कराती है, तो फिर जो गलत काम करे वो जिन करे भी गलत है, इंसान करे भी गलत है। बाकी पता नहीं उसका नाम अब हाजी बाबा है या क्या है, मुझे तो कोई अता पता नहीं है, न मैंने ऐसा कुछ देखा है आज तक। लोग ऐसे खामखा से बाज़ों का झूठ भी बोलते हैं। मैं एक जगह था तो किसी ने कहा जी मेरे पास 10,000 जिन्नात बैठे हुए हैं।
तो मैंने उसको कहा भाई ठीक है, होंगे आपके पास 10,000। वो बड़े इस पर ऊंचा ऊंचा हो रहा था, जी हमारे पास है 10,000 10,000। तो मैंने उसे कहा ऐसा है, ये जो हिंदू जा रहा है ना परस्तिश करने, तो इसकी टांग तोड़ दे, जिन को कहे इसकी टांग तोड़ दे ताकि ये इबादत पे ना जाए, मस्जिद आए तो इसकी टांग ठीक रहे। कहते जिन ये तो नहीं करता। मैंने कहा उस जिन को अपने घर में रहो, झूठे आदमी हमारे सामने इधर उधर की बातें करके बैठे। मैं कुछ दिनों पहले कराची गया, हमारा जलसा था, हम एयरपोर्ट से निकल के जैसे बाहर आए ना, दीवार पर आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, दुनिया की हर नेमत के उसूल के लिए इस आमिल बाबा से रब्ता करें, उसका आगे नंबर लिखा हुआ था। मैंने मुफ्ती जाहिद साहब को कहा, जो मेरे साथ टटोला यार के मुफ्ती साहब हैं, मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर ये सच होता तो इसके नाम ये दरवाज़ों पे लिखे हुए होते, ये अपने काम खुद बैठ के कर रहा होता। तो ऐसे लोगों को हम वहाँ से गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप इस मामले को देखें कि हक़ है या सच है, क्या है क्या नहीं है, बात खुल जाएगी। एक बंदा ने अपनी बेटी का रिश्ता किसी रावज़ी से तय किया। लड़की का बाप कहते मैंने लड़के को कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा कि तू मुसलमान है। ठीक भाई, एक बात कह रहा हूँ रिश्ता करने में सबसे पहले दीन देखा करें। अगर वो 100% अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तालीमात का कायल है, खाली खुद से नाम से खुद को ये जुमला कहता है, तो फिर तो और बात है, आप निकाह कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, हो सकता है उसने तकिया किया हो। आप किसी आलिम के पास लाइए, किसी मुफ्ती के पास लाइए और पूरी बात देखिए। खाली कुरान पे हाथ रख के आपने रिश्ता कर लिया, कल आपके मामलात ठीक नहीं होंगे, फिर आप रोएंगे। इससे बेहतर है कि आप आकर किसी आलिम से, किसी दारुल इफ्ता से, किसी मुफ्ती से, मौलाना के पास बैठकर बात पूछें, समझाएं, तो फिर ये बात ठीक बनती है। अपनी तरफ से फैसला न करें। मेरा 1 2 3 सवाल। चलो पहला सवाल, बीवी, ये क्या लिखा हुआ है अहमद साहब? अच्छा, कहते हैं बीवी से गैर फितरी काम करना कैसा है, इससे तलाक होती है? तो बीवी से लिवातत और इस तरह के काम करने को अगर आप जायज़ समझ के करते हैं तो पक्का ठक्का आपका ईमान भी फारेगा और निकाह भी फारेगा, बीवी आपसे फारे। और अगर आप गुनाह समझ के करते हैं तो लानत आप पर फिर भी है, अगरचे निकाह नहीं टूटेगा, लानत फिर भी है। अव यफ़अलुहु मुस्लिमुन, मुसलमान यह काम नहीं कर सकता, इससे बचें। बीवी से हक महर वाले पहले ज़रूरत पड़ने पर, ये मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये इसने उर्दू भी मेरी आजमाइश के लिखी है। मौलाना मसीह साहब आप पढ़ दें। ये दूसरा सवाल क्या है? महर से पहले अगर हम अच्छा, हम अच्छा समझी बैठे। कह रहे हैं हक महर से पहले अगर बीवी के पास एक बंदा चला गया तो क्या है? ठीक है, हक महर आपने अदा नहीं किया, आप अपने घर वालों के पास चले गए हैं, तो आपका जाना जायज़ है। लेकिन हक महर की अदायगी आप पर लाजिम है। जैसे आपके पास पैसे हों वो सदके आप हक महर अदा कर दें, इससे आपका बीवी के पास जाना मना नहीं है। बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी किस तरह करें, उसके हुकूक और वजाहत? बड़ा औखा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। हक महर के पैसे तेरे पास है नहीं तो दूसरी शादी करने के चक्कर में हाँ जी लो, यही बंदा जो कहते हैं हक महर के पैसे नहीं है, अब ये दूसरी भी कर रहा है, तो जो तू पहली के हक अदा नहीं कर सकता दूसरी कहाँ से आएगी? और दूसरी बात कि बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी क्यों करते हैं? दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बीवी को एतमाद में लेना ज़रूरी है। दूसरी शादी की इजाज़त तो अल्लाह ने दी है, बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, एतमाद में लें। ये ना हो कि भाग जाए। एतमाद में लेने का माना यह कि आप उसके सब हुकूक अदा करें, बिल्कुल आपको दूसरी शादी की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो औरतें इजाज़त नहीं देती ना, उसकी बुनियाद ये होती है कि वो ये समझती हैं कि मेरे साथ खड़ूस और कंजूस है तो पता नहीं दूसरी आ गई तो क्या करेगा मेरे साथ, वो इसीलिए करें। मैं तो उन शोहरों पे हैरान हूँ जो बीवी से घर में झाड़ू लगवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, जूती पॉलिश करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं देते। जब ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, ये कोई बात है भाई? आप उसको उसका खर्च दिया करो ना। तो इस तरह के मामलात होते हैं ना, फिर बीवियाँ इजाज़तें नहीं देती। अगर आप अपनी बीवी के साथ 100% ठीक बिहेवियर रखें, उसके हुकूक अदा करें, अल्लाह का भी हक न खाएं, तो बिल्कुल कोई मना नहीं है। ठीक है, नेक बन करें, लेकिन इस पर भी थोड़ा ख्याल। वो कहते हैं ना कि बीवी ने फ़ोन किया ना खावंद को, कहाँ हो? तो खावंद ने कहा बेगम मैं नेक आदमी हूँ, मैं कोई हराम काम नहीं करता, तो मेरे ऊपर एतमाद कर।
उसने कहा सूफी साहब मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तेरे हराम काम का ख़तरा नहीं है, तू कहीं और हलाल न कर ले, मुझे इसका मसला है तेरे ऊपर। तो भाई इसको आप ज़रा देख लें, आप मामला सामने रखें, तो अगर आप दोनों के हुकूक 100% अदा कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी करें, वरना आप किसी की बच्ची को बर्बाद ना करें, उसकी ज़िंदगी यूँ न तख्ते मश्क न बना। क्यों हदीस पाक में बंदे ने बीवी के एक के हक दिए एक के हक न दिए, कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उसकी एक साइड को फाले जो चुका होगा, तो ये हाल होगा, इसलिए इससे बच जाए।